Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid from the platform of IQ School of Finance. आज इस डिस्कशन के थ्रू मैं दो तरह के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ. नंबर वन, वो पीआरसी के स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली मई 2024 के अटैम्प्ट में अपने पीआरसी के एग्जाम्स कंप्लीट किया, अपने पीआरसी के एग्जाम्स को क्लियर किया. एंड नंबर टू, वो सारे कैफ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो कि आने वाली ऑटम 24 के अटैम्प्ट में कैफ के एग्जाम्स में अपेयर होंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कैफ की तैयारी, अब तक उन्होंने कैफ की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है. सबसे पहले तो वो पीआरसी के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मई 2024 की अटैम्प्ट में अपना पीआरसी कंप्लीट का, अपना पीआरसी क्लियर किया, उन सबको मेरी तरफ से, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के सारे फैकल्टी मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेशन टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. अब देखें, आपने पीआरसी तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका 25% सी हो चुका है. पीआरसी इज जस्ट लाइक एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर दी सीए. यानी कि पीआरसी में सिर्फ आपसे ये असेस किया जा रहा होता है, ये देखा जा रहा होता है कि आइदर आप सीए करने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं. सही मानों में जो सीए के एग्जाम से या जो सीए का डिफिकल्टी लेवल है, वो आप पहली बार कैफ लेवल पे देख रहे होंगे. रिजल्ट आने के बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंडिविजुअल डिस्कशन की, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कुछ पोलिंग वगैरह कंडक्ट करवाई, तो डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक देखने को मिला. कुछ स्टूडेंट्स ने ये प्लान कर रखा है कि वो आने वाली अटेम्प्ट में कैफ के 1 या 2 सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहे होंगे. कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमने तो पीआरसी के भी 4-5 पेपर्स एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए हैं, तो हम तो कैफ के भी 3 या 4 पेपर्स ऑटम के अटेम्प्ट में दे रहे होंगे. और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर हम ऑटम 24 की अटेम्प्ट में कोई जल्दबाजी में पेपर्स नहीं देंगे, हम प्रॉपर तैयारी करके अपनी पहली अटेम्प्ट मार्च 25 में देने लगे हैं. देखें, आज के डिस्कशन में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको आने वाली कैफ की अटेम्प्ट को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस तरह से फ्रूटफुल बनाना चाहिए. पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूं कि आपको क्या नहीं करना है, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. अगर तो आप ये प्लान कर रहे हो कि आप आने वाली ऑटम 24 की अटेम्प्ट में आज से तैयारी स्टार्ट करके 3 या 4 पेपर्स की तरफ जाओगे, 3 या 4 पेपर्स में अपेयर होंगे, तो आई वुड एडवाइस कि आप अपने इस डिसीजन को थोड़ा सा रिकंसिडर कर लें. जो भी आपके पीआरसी के टीचर्स हैं, या अगर आपके कोई कैफ के टीचर्स हैं, या कुछ आपके दोस्त, कुछ आपके सीनियर्स कैफ की एग्जिस्टिंग तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, उनसे थोड़ा सा एक काउंसलिंग ले लें. रीज़न बीइंग कि पीआरसी के सब्जेक्ट्स का कोर्स कंटेंट और कैफ के सब्जेक्ट्स का कोर्स कंटेंट, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पीआरसी में आप एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम दे रहे होते हो, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स दे रहे होंगे. पीआरसी की डिफिकल्टी लेवल काफ़ी आसान है बनिस्बत कैफ के एग्जामिनर का डिफिकल्टी लेवल, कैफ के एग्जामिनर के सवाल को पूछने का तरीक़ेकार, कैफ के एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ही डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द पीआरसी. सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज से तैयारी स्टार्ट करूंगा और कैफ के 3 या 4 पेपर्स दूंगा आने वाली अटेम्प्ट में, तो मेरा मशवरा होगा कि आप अपने डिसीजन को थोड़ा सा रिकंसिडर कर लें, रिविजिट कर लें. और अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि वो ऑटम अटेम्प्ट में अपने कैफ की अटेम्प्ट नहीं देगा और वो डायरेक्टली मार्च 25 में प्रॉपर तैयारी के साथ कैफ देगा, तो यहाँ भी मेरी एडवाइस ये होगी कि आपके पास अभी भी 3 महीने का टाइम है, और इस 3 महीने के टाइम में आप बआसानी 1 से 2 सब्जेक्ट्स को कैफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, 1 से 2 सब्जेक्ट्स के कैफ के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमें क्या नहीं करना है. अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम आने वाली कैफ की ऑटम 24 की अटेम्प्ट को अपने लिए फ्रूटफुल बना सकें. सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आपने कितने नंबर ऑफ पेपर्स में अपेयर होना है. सर हमें तो कोर्स कंटेंट का अंदाज़ा ही नहीं है, हमें तो कोर्स के डिफिकल्टी लेवल का अंदाज़ा ही नहीं है, तो हम कैसे सेलेक्ट करें कि अदर हमने 1 पेपर देना है, अदर हमने 2 पेपर्स देना है, अदर हमने 3 या 4 पेपर्स देने. देखें, कोई भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, उसमें मैं आता हूँ, चाहे वो FAR1 हो, टैक्स हो, कॉस्टिंग हो, बिजनेस लॉ हो. यूँ समझ लो कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए आने वाले वक्तों में पर डे कम से कम 3.5 से 4 घंटे पढ़ना होगा. अब अगर आपकी कैपेसिटी ये है कि आप पर डे 3.5-4 घंटे पढ़ सकते हो, तो फिर आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाना है. अगर आपकी कैपेसिटी ये है कि आप पर डे 7, 7.5, 8 घंटे कवर कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो फिर आप 2 सब्जेक्ट्स की तरफ जाओ. सर मैं तो दिन में 12 घंटे भी पढ़ सकता हूं, तो क्या मैं 3 सब्जेक्ट्स उठा लूं? सर 12 घंटे अफेक्टिव पढ़ाई की बात हो रही है, 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठने या 12 घंटे अपने स्टडी टेबल पे बैठने की बात नहीं हो रही. और एक 24 घंटे के दिन के अंदर 12 घंटों की अफेक्टिव स्टडीज करना एग्जाम से 1 महीना पहले तो पॉसिबल है, लेकिन 3 महीने मुसलसल इस तरह से करना ह्यूमनली या ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. तो आदर यू वुड बी सेलेक्टिंग 1 पेपर और मैक्सिमम 2 पेपर्स, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट नहीं करने चाहिए. फिर हम बात करते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए. सर सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से कोई जनरल एडवाइस नहीं हो सकती.
ये आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन है, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर एब्जॉर्प्शन कि आप क्या कुछ कैसे कितना समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक स्टूडेंट समझता है कि वो न्यूमेरिक्स के एरिया में, क्वांटिटेटिव एरियाज में स्ट्रांग है, तो वो FER1 और कॉस्टिंग के पेपर्स को देख सकता है। अगर एक स्टूडेंट समझता है कि वो न्यूमेरिक्स से थोड़ा घबरा रहा है लेकिन थ्योरी के पेपर्स में स्ट्रांग है, ड्राफ्टिंग वगैरह अच्छी कर लेता है, तो फिर उसे बिजनेस लॉ, टैक्सेशन के पेपर्स देने चाहिए। मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आपकी नंबर्स पे अच्छी ग्रिप है, अगर आप क्वांटिटेटिव एरिया में स्ट्रांग हो, यू शुड गो फॉर FER1 एंड कॉस्टिंग। रीजन बीइंग कि अगर आप FER1 और कॉस्टिंग के पेपर्स में अपेयर होकर इसे क्लियर कर लेते हो तो फिर ग्रुप बी का FER2 और MFA आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं 3 महीने के टाइम में मैं ये 2 हैवी सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप FER1 बिजनेस लॉ, FER1 टैक्सेशन या फिर कॉस्टिंग बिजनेस लॉ और कॉस्टिंग टैक्सेशन के पेपर्स में से कोई एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमने नंबर ऑफ पेपर्स भी सेलेक्ट कर लिए, डिसाइड कर लिए, और कौन से पेपर्स हमने देने हैं ये भी हमने डिसाइड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इन सब्जेक्ट्स की तैयारी किस तरीके से करनी है? देखिए, मैनेजमेंट में कहावत है, द बेटर यू प्लान द बेटर यू परफॉर्म। आप जितना अच्छा प्लान करते हो आप उतना अच्छा परफॉर्म करते हो। तो अगर आज से आप ये डिसाइड कर लो कि मैंने 2 पेपर्स देने हैं और बस कल से पढ़ना स्टार्ट कर दो विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस कि आपको किस तरीके से किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके सामने पहले एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपने इस प्लान को फॉलो करते हुए आने वाली 2 महीने की 3 महीने की जर्नी को कंप्लीट करना है और फिर कैफ के पेपर्स में अपेयर होना है। देखें, कैफ के ग्रुप ए में जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स का डिटेल पोस्टमार्टम करने के लिए IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से कमिंग सैटरडे को एक ओरिएंटेशन सेशन रखा गया है। इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर कैफ के ग्रुप ए के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनके कोर्स कंटेंट के हवाले से, इनके डिफिकल्टी लेवल के हवाले से, इनके एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन के हवाले से हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो लाजमी आपने इस ओरिएंटेशन सेशन को अटेंड करना है, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं हो देना। इस सेशन के अंदर हम इन सब्जेक्ट्स के कोर्स कंटेंट को डिस्कस कर रहे होंगे, आपको एक प्रॉपर स्मार्ट प्लान आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, आपके साथ प्रॉपर एक मॉक का टाइम टेबल शेयर कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से आने वाले 2-3 महीनों में अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एक जनरल बात करूंगा किस तरीके से सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, देखें, अगर आपने एक सब्जेक्ट उठाया है तो इसका मतलब है आपने आने वाले दिनों में पर डे कम से कम 4 घंटे पढ़ना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो तो आपने आने वाले दिनों में कम से कम पर डे 7, 7.5, 8 घंटे पढ़ना होगा। यानी कि हर सब्जेक्ट को आपने पर डे ऑन एन एवरेज 3.5, 4 घंटे देने होंगे। अब आप इस 3.5, 4 घंटों को 3 हिस्सों में तोड़ दें। शुरू का आधा पौना घंटा रखें रिवीजन के लिए, फिर 1.5 घंटा रखें नए लेक्चर्स को कवर करने के लिए, और फिर 1.5 से 2 घंटे रखें अपनी सेल्फ स्टडीज के लिए। यानी कि हर दिन जब हम एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे, एक सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, तो शुरू का पहले आधा पौना घंटा जो भी हमने उस सब्जेक्ट के हवाले से पास्ट में पढ़ लिया है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो हम चीज़ें कवर करते जाएंगे, शुरू का आधा पौना घंटा हम पहले पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, फिर अगला 1.5 घंटा हम नए लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे, और फिर थर्ड 1.5 या जो 2 घंटे हमारे पास रह जाएंगे उन सब्जेक्ट की हम सेल्फ स्टडीज कर रहे होंगे। सर, अगर मैं एक सब्जेक्ट के पर डे सिर्फ 1.5 घंटे के लेक्चर्स देखता हूं तो क्या मैं 2 महीनों में अपना कोर्स कंप्लीट कर लूंगा? द आंसर इज यस। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की कैफ के ग्रुप ए की जो स्मार्ट क्लासेस है, किसी भी सब्जेक्ट की स्मार्ट क्लासेस का ड्यूरेशन 80 to 90 आवर्स से ज़्यादा नहीं है। हमने स्मार्ट क्लासेस में एनिमेशंस के थ्रू, वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपके कोर्स कंटेंट को बड़ा ही एफिशिएंटली 80 to 90 आवर्स के अंदर कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं है कि ये स्मार्ट क्लासेस कैफ के कोर्सेज का कोई समराइज वर्जन है, इसमें आपको एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज मिल रही होगी। जितने कॉन्सेप्ट आपके IQ पे कोर्स के करिकुलम का पार्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ कवर्ड है। जितने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टडी टेक्स्ट के हो, चाहे वो दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज के हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड है, और एक रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट के IQ के पास पेपर के क्वेश्चंस भी आपको इन स्मार्ट क्लासेस में विद इन 80 to 90 आवर्स बाउंड्री कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो अगर आप पर डे 1.5 आवर्स भी लेक्चर कवर करते हो और आने वाले 60 दिन तक, आने वाले 2 महीनों तक ईमानदारी के साथ 1.5 आवर्स के लेक्चर्स पर डे के हिसाब से देखते हो, तो आप बआसानी आने वाले 2 महीनों के अंदर 80 to 90 आवर्स के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। और फिर आपके पास अगस्त का महीना होगा सिर्फ रिवीजन के लिए। अगस्त के महीने में सिर्फ और सिर्फ आप अपने कोर्स को रिवाइज कर रहे होंगे, मजीद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मजीद पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने शुरू का आधा पौना घंटा रिवाइज करना है, जो आपने कल पढ़ा, परसों पढ़ा, पिछले हफ्ते पढ़ा।
1-1.5 घंटे के लेक्चर्स कवर करना है और फिर 1.5 से 2 घंटे की सेल्फ स्टडीज करनी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर इन 4 घंटे की स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपकी सेल्फ स्टडीज वाला टाइम है। रीजन बीइंग कि जब तक आप चीज़ों को खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप सवालों को अपने हाथों से खुद से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप आईकेप के पास पेपर की प्रैक्टिस खुद से अप्लाई नहीं करोगे, खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, इन सारे लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमने हर सब्जेक्ट को पर डे बेसिस पे 3.5 से 4 घंटे देना है। आधा पौना घंटा रिवीजन, 1.5 घंटे के लेक्चर्स कवर करना है और फिर 1.5 से 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। इस प्लान को अगर आपने ईमानदारी से अगले 2 महीने तक फॉलो कर लिया तो आपका जुलाई के एंड पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास अगस्त का पूरा महीना अवेलेबल होगा अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए, मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मजीद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और आईकेप के पास पेपर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। कमिंग सैटरडे को जो हमने ओरिएंटेशन सेशन रखा है, इसमें हम कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4 इन सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स कंटेंट, डिफिकल्टी लेवल, आईकेप की एक्सपेक्टेशन, इस सब्जेक्ट का पासिंग रेशियो, इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस स्मार्ट स्टडी प्लान में आपको एक प्रॉपर वीक वाइज एलोकेशन बताई गई है कि आपको हर हफ्ते में कौन सा चैप्टर कवर करना है और हर हफ्ते में कौन से चैप्टर के कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स को कवर करना है, ताकि आपका जुलाई के एंड तक कोर्स कंप्लीट हो रहा हो। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू फॉर दिस अपकमिंग ओरिएंटेशन सेशन ऑन द कमिंग सैटरडे। जो भी सेशन की टाइमिंग्स वगैरह है वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर ली जाएगी। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। हमारी डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।